नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। वैश्विक महामारी और लगातार बढ़ती महंगाई के बीच देश भर में आम जनता आर्थिक दबाव झेल रही है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि महंगाई की मार से आम लोग परेशान हैं। वहीं सरकार लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने और खर्च कम करने की अपील करती है, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी दौरों और कार्यक्रमों में व्यस्त नजर आते हैं। हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह बौद्ध ने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हरियाणा के युवाओं, महंगाई और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी बात की। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद से खास बातचीत में सांसद ने इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं लगातार पेट्रोल डीजल प्राइसेस में जो हाइक हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील किया है पूरे देशवासियों से कि बाहर ना निकलें, 1 साल तक बाहर ना निकले, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आभूषण ना खरीदें, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में किस तरीके से चरमराएगी पूरी देश के लोग? मैं नशा करता हूँ और मैं आपको कहूँ कि नशा नहीं करना तो क्या शोभा देता है। हमारे मंत्री हरियाणा के साइकिल पर चलते पीछे पीछे 20-20 गाड़ियां चलती हैं। प्रधानमंत्री एक तरह से अपील करते हैं कि भाई तेल कम जलाओ, डॉलर यूज ना करो, विदेश में ना जाओ, जो ना घरों में रहो। खुद वो घर में बैठे आज करोड़ों रुपए लगाकर जो ना बाहर विदेशों में घूम रहे, टॉफियां बांट रहे हैं। ये कोई बात है? आज अगर इन्होंने चीज का पता था कि क्राइसिस आने वाला, झगड़ा कोई भी नहीं चला। इलेक्शन के दौरान में लोगों ने कुछ नहीं बोला और इलेक्शन के बाद इतने लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। देश को चलाने में कहीं ना कहीं नाकामी है। सर, अगर हरियाणा में, आप हरियाणा से आते हैं, आप भी जय भीम का पट्टा पहने हुए हैं, आपको राज्यसभा में पहुंचाया गया, क्या कुछ आपने खूबियां देखा? जिस तरीके से आपने बताया कि आपको कॉल आया, आपके कार्य से कांग्रेस पार्टी जो खुश होकर के आपको राज्यसभा तक पहुंचाई, किस तरीके से आप पूरा देखते हैं इसको? कांग्रेस के गले में कभी पट्टे देखे? आज बाबा साहब का जो ना वो संविधान है, जगह जगह लेके घूम रहे हैं। आज टोटली जो हमारे महापुरुष इस देश के अंदर पूरे मानव के लिए जो काम किया, आज राहुल गांधी जी उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जो इस देश के अंदर सबको जो समान अधिकार दिए थे, तो उस अधिकारों पर काम करने, तो इसलिए दोबारा जो दलित इधर उधर जो भटक गए थे या चले गए थे, दोबारा बहुत गति से जो है ना कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहे हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हरियाणा में अगर मैं युवाओं की बात करूं तो हरियाणा में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि युवा जो है वो अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के सवाल भी खड़ी करती है। कुमारी शैलजा भी लगातार कई सारे अपील भी करती हैं। हरियाणा में किस तरीके से युवाओं के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, क्या कुछ करने वाली है आगे? युवाओं के साथ साथ शेड्यूल कास्ट को जो संगठन होते थे, शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित विभाग, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, उसको जो सामान्य जो संगठन था पार्टी का, वो कहीं न कहीं इज्जत नहीं देता था। लेकिन आज इसी कंडीशन पर जो हमारे जैसे लोग, जो मिशनरी लोग थे कि भाई जो है ना हमारे समाज का संगठन तो बना दिया जाता है, उसमें पार्टी वजूद नहीं देती। लेकिन ये राहुल गांधी जी के जब सामने बात गई और उन्होंने बड़ी मजबूती से कही ना, आप अपना काम करिए और जो ना लोगों के बीच में जाइए। आज हमें कोई नहीं रोक रहा। ये मैं कांग्रेस का सांसद हूँ और मेरे गले में आज सम्मान, काफी दिल्ली की मीटिंग थी, हमारे पूरे दिल्ली की जो 80 की थी, तो आज जो इस देश को जो सही बात संविधान के अनुसार जो अधिकार मिलने चाहिए थे, वो हमें कांग्रेस पार्टी में बहुत ईमानदारी से मिलते हुए दिख नहीं रहे, मिलने लगे। आज 7 राज्यों में जो ना वो प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति की विभाग, प्रत्येक संगठन में जो सामान्य संगठन है उसमें संख्या के अनुपात में जो ना वहाँ हिस्सेदारी हो रही है। मेरे जैसे आम आदमी को, आम किसान के बेटे को, एक अनुसूचित जाति के एक जो ना जवान को जो ना इस प्रकार राज्यसभा में भेजना, पूरे देश में एक अलग लहर चली हुई है। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हालांकि सभी पार्टियां जो है अपनी दमखम लगा रही है, कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत दिखाई देती है? लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो जारी है, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देशवासियों को खत्म करके रखा है। बीजेपी की सरकार जब से आई है, युवाओं को अच्छा खासा उन लोगों को बेल्ट मिल रहा है, जिस भी सेक्शन में वो जाना चाहते हैं वहां पे उनको सुविधाएं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी कितनी अस्वस्थ है? कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए? कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन लगा? बेरोजगारी खत्म हुई? 2-2 करोड़ नौकरी करने की बात इन लोगों ने कही थी, वो कहाँ गई? आज आपने देखा होगा कि 84 या 83 का जो कल हमले के जो दिखा रहे थे, आज 12 साल हो गए वहाँ, तो अभी तक वो जो आतंकवादी खत्म नहीं हुए।
अभी इतना कल दिखा होगा आपने टीवी के ऊपर क्या चल रहा है। तो ये तरीका क्या है? आज तक इन्होंने कोई भी काम बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया। आपस में जातियों में लड़ा गया, हिंदू मुसलमान किया गया, और कोई भी जो है ना उनको रोजगार नहीं दिया गया। इनकी कथनी और करनी में फर्क है और लोग समझ रहे हैं। और आने वाले समय में हम जो है ना यूपी के मैदान में जा रहे हैं जल्दी, और यूपी में लोग हमने काफी मीटिंगें करी हैं, एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में हरियाणा से राज्यसभा सांसद जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।